Hello dear all, how are you? Let me share the screen first. All right. So, very good afternoon, Medhavi, everybody. So, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो ये सेशन है द लीडर ऑफ मैन और इसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे एंड देन इस पे जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे. सो रेडी एवरीवन, शैल वी स्टार्ट? एक मिनट. ओके. एक बार अभी मैंने रिफ्रेश दोबारा से कर दिया है क्योंकि वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, तो क्या कैमरा ऑन करके कोई फायदा भी नहीं क्योंकि ये छुप जाएगा हमारा. तो चलो जी शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चंस. अच्छा, एक बार क्वेश्चंस देखना, क्या बिना टॉपिक पढ़े हुए आप क्वेश्चंस कर सकते हो? वैसे तो एक चीज है कि मैंने इसके बारे में आपको बताया है, ठीक है, तो हो सकता है आप कर लो. विच वन इज करेक्ट कह रहे हैं, कौन सा करेक्ट है? द लीडर ऑफ द मैन इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर ट्रेजिक स्टोरी या ही, मतलब क्या है? डैश वर्क इज एन अपार्टमेंट एज अ गार्ड सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ पटना. दूसरा है मिस्टर कीडिया डैश विच इज नॉट ट्रू. तीसरा है द राइटर फर्स्ट सॉ रूप डैश व्हेन ही वाज इंडल्ज इन हॉट डिस्कशन विद मिस्टर कीडिया डैश सन्ड्री बिजनेस इंटरेस्ट डैश करके, मतलब यहाँ पे आपको भरना है. हाउ इज रूप सिंह डिफरेंट फ्रॉम अदर गार्ड्स? Who told the author that other guards did not like him because Roop Singh was a forward caste? Why did Roop Singh leave the job of teaching and started working as security guard in this apartment? One December morning, Roop Singh sent a letter to for the advance of rupees 100. Why was the author was sympathetic to Roop? Dash also managed to get Roop Singh's beaten by hired criminals. ना अब इसमें आपको फिल करना है. सो दीज वर सम क्वेश्चंस. ओके, अब ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप टॉपिक के बारे में जानेंगे. सो लीडर ऑफ द मैन जो है वो किसने लिखी है पहले ये जानेंगे और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पर नजर रखेंगे. ओके, क्या कह रहे हो आप? मैम पीडीएफ दीजिए, हम लोग बनाएंगे. क्या हम लोग बनाएंगे? क्या मतलब श्वेता? आई डोंट अंडरस्टैंड. क्या बनाएंगे? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे. अच्छा ठीक है, आपको दो तरीके से पीडीएफ में भेजना शुरू कर देती हूँ. एक तो हम क्या करते हैं कि हैंडआउट्स में दे देते हैं, बाद में लास्ट के क्लास में दे देते हैं. सो मैं आपको दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये लीजिए, अभी ले लीजिए. और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे क्या, मतलब आपको तो बनाने पड़ेंगे ही, जितने भी बन सकते हैं पॉसिबली. एम आई नॉट ऑडिबल? एम आई नॉट ऑडिबल? श्वेता कुमारी क्या करें? नहीं आता है क्वेश्चन, नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब क्या कह रही हो श्वेता? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली. कहना क्या चाहते हो? क्लियरली बताओ आप क्या कह रहे हो. मैं नहीं समझ पा रही कि व्हाट आर यू सेइंग एंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट. चलिए खैर, इस टॉपिक की हम बात करते हैं. मीनवाइल आई एम गोना शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद द क्वेश्चन. इफ यू फील लाइक द क्वेश्चंस आर ओके, इतना ही आपको पढ़ना है जो मैं भेज रही हूँ. लेकिन अगर श्वेता की तरह आप भी कह रहे हैं कि यू कैन मेक योर ऑन क्वेश्चंस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. You can do whatever you want to. I'll help you in each and everything whatever you are going to do related to the topic. So मैं आपको ना ये भेज देती हूँ द लीडर ऑफ द मैन का हैंड आउट. ये क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें क्वेश्चंस भी हैं, आप इनके आंसर्स अभी क्लास में पढ़ेंगे. एंड एट द सेम टाइम आपको जितना भी आपको लगता है कि हो पाएगा आपसे, वो आप कर लीजिए. मैं मेरे से जो भी चाहिए वो मैं आपको कर दूंगी. आपको पीडीएफ चाहिए, आई विल शेयर ऑल द पीडीएफ्स. ओके, सबकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी और अभी मिल गई होगी, ओपन करो, मिल जाएगी. ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आप जो मैं भेज रही हूँ, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यू विल गेट इट. इंस्टाग्राम पे, आई एम सॉरी आई डिडंट से दैट. इंस्टाग्राम पे कैसे? इंस्टाग्राम पे कैसे मेरे को, मतलब वहां पे कैसे भेजूंगी? चलो जी, जरा टॉपिक पर ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं. देखते हैं आप लोग कितने सही क्वेश्चंस गलत कर पाते हो, सही गलत जो भी है.
So basically the leader of a man is a very very interesting short story. बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा. By सिद्धार्थ चौधरी, about the author सिद्धार्थ चौधरी. ठीक है. ओके ये जो सिद्धार्थ चौधरी है, इन्होंने काफी पहले 1974 में occupies a significant place among short writers and novelists of Indo-Anglican school. एंग्लो इंडियन नहीं, इंडो एंग्लिकन. ही वाज बोर्न एट पटना. ये लोग पटना, ये बिहार के 1974 में इनका जन्म हुआ. हाँ ओके, बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है. ही इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल एंटाइटल्ड पटना रफ कट. सॉरी, क्या आप लोगों को क्या हैंडआउट में दिया गया पीडीएफ मिलता नहीं है क्या? अभी जो मैंने शेयर किया, मेधावी मिला क्या आपको? नेहा मिला पीडीएफ जो मैं हैंडआउट में मैंने दिया? मेरे देखो स्क्रीन पे सामने व्यू लिख के आ रहे हैं. नहीं मिला क्या? साबिस्टन, हाँ मिला. आपने पहले भी बोला था साबिस्टन मिला. तो हाँ, तो ही इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल एंटाइटल्ड पटना रफकट. पटना रफकट के लेखक कौन? हमारे सिद्धार्थ चौधरी. ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स में दीक्षा के ऑथर थे. दिस बुक इज अ maverick collection of short stories based on the lives and loves of young people at Patna and in New Delhi. मतलब इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी दीक्षा. इसमें क्या था कि जिंदगी और प्यार जो यंग पीपल में होता है पटना में और नई दिल्ली में. He was also translated Eliot's वी बर्जनर्स प्रोज पोएम. उन्होंने जो है ना इलियट की पोएम जो है वो भी ट्रांसलेट करी होगी, हिंदी में करी होगी. द स्टार्स फॉर द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क इन 2005. अच्छा, इन्होंने जो है वो किसी और भाषा से किसी और भाषा में ट्रांसलेट की होगी, ये यहाँ पे लिखा नहीं है. ठीक है. प्रेजेंटली सिद्धार्थ चौधरी लिव्स इन न्यू दिल्ली एंड वर्क्स इन अ पब्लिशिंग हाउस. अभी जो है ही इज लिविंग इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में रहते हैं और काम करते हैं पब्लिशिंग हाउस के लिए. ठीक है. अगर ये सिद्धार्थ चौधरी हैं तो काफी स्मार्ट है भाई साहब. 1974 में इनका बर्थ हुआ है. अभी ये जीवित हैं, अभी तो होंगे ही ऑब्वियसली, अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं होगी. 74 में तो शायद आसपास ऐश्वर्या राय भी पैदा हुई थी. हाँ, ही ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस अमंग शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेलिस्ट ऑफ इंडो एंग्लिकन स्कूल. ठीक है. रीड मोर के लिए आगे बढ़े. So the Leader of Men is an interesting story written by Siddharth Chaudhary. It is a tragic story, है ना? ये भी पूछा जा सकता है. What kind of story was it? It was a tragic story. किसकी थी? Poor man's hardship in a city life with social prejudice. So basically ये जो tragic story थी, ये एक गरीब आदमी की मेहनत जो कि वो उसके शहर में करता है और सामाजिक ऊंच विचार के प्रति जो लड़ता है, ऊंच नीच के प्रति, वो स्टोरी है एक पर्सन की, राइट? और इस स्टोरी के हीरो का नाम है रूप सिंह. इट इज राउंड हिज कैरेक्टर, वो उसके कैरेक्टर के आसपास घूमती है और जो प्लॉट है उसी के आसपास घूमता है, राइट? रूप सिंह वर्क्स इन एन अपार्टमेंट एज अ गार्ड. वो अपार्टमेंट में काम करता है, सिचुएटेड इन अ सिटी ऑफ पटना. ही इज अ टॉल मैन विद अ वेल बिल्ट बॉडी. उसकी ब्राउन मस्टैच है और पॉइंटेड नोज है. ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन. एंड इन एडिशन टू दैट, उसी के कंट्रारी एक पर्सन है मिस्टर केडिया. ये एक बिजनेसमैन है, लिव्स इन वन फ्लैट ऑफ द अपार्टमेंट, राइट? ही इज अ रिच एंड एट्रेशियस. वो बहुत ही रिच है और बहुत ही क्रू टाइप पर्सन है. ठीक है. Kedia does not like Roop Singh as he did not allow his friends to go in the apartment without permission. Kedia बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था रूप सिंह को, as he did not allow. उसने नहीं अलाउ किया अपने फ्रेंड कीडिया को अपार्टमेंट में जाने के लिए बिना परमिशन के. See, this becomes a prestige issue for Mr. Kedia, so he becomes hostile to Roop Singh. अब क्या हुआ, इसीलिए वो नफरत करने लगा रूप सिंह से एंड ट्राइज टू टेक रिवेंज, और बदला लेने की कोशिश करने लगा. द राइटर फर्स्ट सॉ रूप एट द रिसेप्शन काउंटर इन अ लॉबी. राइटर ने पहली बार जो रूप को देखा रिसेप्शन काउंटर पर लॉबी में, व्हेन ही वाज इंडल्ज्ड इन हॉट डिस्कशन विद मिस्टर कीडिया. जब उसने पहली बार देखा, उसे प्यार हो गया रूप सिंह से जब वो मिस्टर कीडिया के साथ हॉट डिस्कशन में लगा हुआ था. मिस्टर कीडिया लिव्स इन फ्लैट नंबर 9 इन द सेम अपार्टमेंट. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो अपने 30s में चल रहा है, लेट 30s में चल रहा है, मतलब 30-35 साल का आदमी रह रहा होगा. सो मिस्टर कीडिया जो था बड़ा सन्ड्री बिजनेस इंटरेस्ट थे, बहुत ही मतलब अच्छा था उस चीज में, काफी रेप्यूटेड था क्योंकि वो काफी रईस था. और ही हैज द स्टूपिड एरोगेंस दैट कम्स विद रिचेस. वो एक मूर्ख तरीके से एरोगेंस थी उसके अंदर जो रईसों के साथ आती है.
रूप सिंह वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर, रूप सिंह काउंटर के पीछे खड़ा था और कीड़िया इन फ्रंट ऑफ हिम शाउटिंग, कीड़े उनके सामने था और चिल्ला रहा था। समझ लीजिए पैसेज को, क्वेश्चन दुनिया का कोई भी आएगा आपसे हो जाएगा। इफ यू नो द समरी, आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स गाइस, इफ यू नो द समरी ऑफ एनी टॉपिक यू विल आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो मतलब जो मैटर करता है आपके केस में, आपके एग्जाम के केस में, वो किसी भी टॉपिक की समरी पढ़ के उसकी अप्रोच को डेवलप करना ही मैटर करता है। और आई टोल्ड यू दिस, और अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब आपका फोकस टॉपिक पे नहीं था। There were also Mr. Sharma, a friend of Mr. Kedia. एक Mr. Sharma थे, कीडिया के friend. They were very angry with Roop Singh. वो रूप सिंह से बड़े नाराज थे for some reason or the other. है ना, वो किसी न किसी रीजन से, एक या दो रीजन से नाराज थे। It was the old habit of Kedia to rebuke workers. आपने कुछ लोग देखे हैं जो नौकरों पे अपना गुस्सा निकालते हैं। Letters are small, okay? Letters are small, okay? अभी ठीक है। साबिस्टन, राजीव विश्वास मेधावी, हाँ दिख रहा है अभी ठीक है। सो आपने देखा होगा कुछ लोगों को, उनकी क्या हैबिट होती है, दे आर लाइक, अच्छा इन प्रीवियस स्लाइड, ओके सॉरी आई डिडंट सी दैट, आई डिडंट सी योर कमेंट, दैट्स व्हाई आई डिडंट डू दैट। सो हाँ देखो, तो अब वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड झाड़ते हैं। मैंने तो देखा है कुछ लोगों को, उनके पास पैसा हो जाता है तो वो सारा एटीट्यूड उन पर झाड़ते हैं। जैसे वेटर हैं, जैसे मतलब कोई भी मान लीजिए, शादियों में देखा मैंने अपने घर में रिलेटिव्स कुछ लोग, कि अगर वेटर को बुलाएंगे तो बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, खाना ठंडा अगर हो जाए जरा सा तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये बहुत ही घटिया हैबिट है, और उस पर्सन को कैसा लगता होगा ये कभी लोग सोचते नहीं है। बट इट इज लाइक रियली सैड। इस चीज को लेकर के लोगों को अवेयर करना चाहिए, मैं अक्सर करती हूँ। सो वो काम था मिस्टर कीडिया का, कि क्या करता था, वर्कर्स और सर्वेंट को रिव्यू करता था। बट रूप वॉज ऑल्सो सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। रूप जो था वो वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंट था और बोल्ड था काफी। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एलिगेशन ऑफ नॉट अलाउइंग मिस्टर शर्मा। वो उस एलिगेशन के लिए तैयार नहीं था कि मिस्टर शर्मा को उसने अलाउ किया। वो एक एलिगेशन नॉट अलाउइंग, सॉरी, मिस्टर शर्मा को अंदर जाने का उसने अलाउ नहीं किया। इस एलिगेशन से वो मना करता रहा। उसका काम था, राइट, ही हैज डन हिज ड्यूटी, वो अपना काम कर रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, रूप सिंह न्यू लिटिल इंग्लिश, अ लिटिल इंग्लिश होना चाहिए। रूप सिंह न्यू अ लिटिल इंग्लिश, क्योंकि गाइस लिटिल इंग्लिश का मतलब पता क्या होता है, ना के बराबर। तो जिसने भी समरी लिखी उसमें थोड़ी गलती कर दी। रूप सिंह न्यू अ लिटिल इंग्लिश, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। आप लोगों को मैं ये चीज बता दूं कि जहाँ पे अ लिटिल लिखा हो उसी का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन अगर अकेला लिटिल लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। इस चीज को याद रखना हमेशा। तो रूप सिंह थोड़ी इंग्लिश जानता था, ही हैड पास इंटरमीडिएट, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमर्स पटना। इट वाज विद द मीडिएशन ऑफ द राइटर दैट द क्वारल वाज सबसाइडेड। लड़ाई हो रही थी तो राइटर ने उसमें मीडिएट किया, तब जो लड़ाई हुई वो शांत हुई। इट वाज फ्रॉम हिज सर्वेंट मुन्ना, इट वाज फ्रॉम हिज सर्वेंट मुन्ना दैट द ऑथर न्यू दैट रूप सिंह वाज राजपूत बाय कास्ट। मुन्ना ने उसे बताया, जो कि उसका ऑथर का सर्वेंट था, कि रूप सिंह राजपूत था बाय कास्ट। ठीक है, मुन्ना ने ये भी बताया दैट अदर गार्ड्स डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज रूप सिंह वाज ऑफ फॉरवर्ड कास्ट। उसने कहा कि लोग इसको इसलिए भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड कास्ट का था। ऑल द अदर बीइंग बैकवर्ड्स, बाकी सारे बैकवर्ड्स थे। रूप जनरली आफ्टर हिज ड्यूटीज वर ओवर रीड बुक्स इन द गार्ड रूम। अक्सर रूप क्या करता था, भाई तारीफ लायक था कि वो पढ़ता था, वो क्या कहते हैं, बुक्स अपने गार्ड रूम में। इट इज द व्यू ऑफ द ऑथर दैट ही वाज द बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड दैट हैज एवर वर्कड इन दिस अपार्टमेंट। मतलब ऑथर का ये व्यू था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो ये बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड था इसके अपार्टमेंट में अभी तक काम करने वाला, राइट। सो कीडिया कंप्लेन टू द ऑथर्स फादर अबाउट रूप सिंह मिसबिहेवियर। कीडिया ने शिकायत कर दी ऑथर के पिता से, ऑथर के पिता रहे होंगे वहां के कुछ, कि रूप सिंह का मिसबिहेवियर था बहुत गंदा। बट द ऑथर्स फादर डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इट। लेकिन ऑथर के पिता ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें पता था कीडिया किस टाइप का बेवकूफ आदमी है। बिकॉज ही रिगार्डेड रूप एज ए ड्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट वर्कर, क्योंकि उसके पिता कहते थे कि जो रूप है वो ड्यूटीफुल और ऑनेस्ट वर्कर है।
Roop on his part didn't do anything that was counter reactionary except to stop saluting Kidia. देखो रूप जो था वो तो अपना पार्ट कर रहा था, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, और वो काउंटर कर रहा था, रिएक्शन दे रहा था, और उसने बस कीड़िया को सल्यूट करना कर दिया बंद। उसने कहा ये पागल आदमी है, बाकी सब लोगों से वो नॉर्मल था, लेकिन कीड़िया से ना जहां भी जाएगा ना परेशान करेगा काइंड ऑफ कहके उसने कीड़िया को भाव देना कर दिया था बंद। Whenever someone else would be with कीड़िया, जब भी कीड़िया के साथ कोई होता, he would salute to other person but ignore कीड़िया। तो उसको वो सल्यूट करता था, कीड़िया को नहीं करता था। अब कीड़िया चिढ़ गया, ऐसा होता ना, अब क्या साला ये नौकर होकर के हमको जो है इस तरीके से रौब दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। सो रूप सिंह पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड स्टार्टेड फार्मिंग। रूप सिंह के बारे में कुछ बातें कि इसने इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया और फार्मिंग शुरू कर दी। ही ज्वाइंड द सर्विस ओनली बिकॉज द इनकम फ्रॉम द फार्म वाज नॉट मच। उसने सर्विस इसलिए ज्वाइन की क्योंकि फार्म से मतलब खेत से ज्यादा पैसा नहीं आता था, राइट। At first, he got a job as a teacher in a school near Bihar. क्या भीटा लिखा हुआ है, आई डोंट नो, ये बिहार लिख रहे होंगे, पटना लिख रहे होंगे, या कुछ और जगह लिख रहे होंगे, इन्होंने क्या लिखा है आई डोंट नो, भीटा लिखा है फिलहाल। एज ही डिड नॉट गेट सैलरी फॉर 6 months। देखो उसे टीचर की जॉब मिली लेकिन 6 महीने तक सैलरी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, जॉब को छोड़ दिया और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने लगा, राइट। 1 दिसंबर रूप सिंह ने एक लेटर भेजा राइटर के फादर को, जो कि वहां टेक केयर करते होंगे, काफी मतलब जानी पहचान वाले आदमी होंगे, और 100 रुपए मांगे। He had to send this money to his home। मतलब उनको ये रुपए उसके घर भेजना था, तो राइटर ने उसे 100 रुपए दे दिए रूप सिंह को, एज हिज फादर वाज आउट, क्योंकि उसके पिता बाहर थे। He was very sympathetic to रूप। वो रूप के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक, सिंपैथी मतलब जानते हो ना, सहानुभूतिपूर्ण, है ना, सहानुभूतिपूर्ण था काफी, राइट। व्हेन कीड़िया केम टू नो, जब कीड़िया को पता चला, ही लाफ्ड एट द राइटर, वो हंसा राइटर, उसने कहा पागल, और उसने रूप को कहा बड़ा लेजी और अनफेयर आदमी है जो 100 रुपए मांग रहा है, बताओ, है ना। तो ये सहानुभूति के बजाय कीड़िया हंसने लग गया, कीड़िया का काम ही ऐसा था। अब क्या हुआ, एक बड़ी पार्टी, a big party was organized in the apartment on 31st of night on the eve of New Year to celebrate the New Year Day। न्यू ईयर डे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज हुई। आफ्टर ऑल मेंबर्स हैड ईटन, गार्ड्स ऑफ द अपार्टमेंट वर कॉल्ड। जब सबने खा लिया तो अपार्टमेंट के गार्ड्स को बुलाया गया। रूप सिंह आए along with other guards went to attend the party। वो आए पार्टी को अटेंड करने भाई। कीड़िया was present there। कीड़िया था वहां पे। अब देखो क्या सीन होता है। He passed sarcastic remark at रूप सिंह। उसने बहुत ही व्यंग्यात्मक कोई रिमार्क दिया होगा। कीड़िया ऑल्सो मैनेज टू गेट रूप सिंह बीटन बाय हायर्ड क्रिमिनल। कीड़िया ने क्या किया, रूप सिंह को पिटवाया क्रिमिनल हायर करके, जिसमें रूप सिंह हैड गॉट मैनी फ्रैक्चर्स। उसके हाथ में बहुत जगह फ्रैक्चर्स आए। ही वाज सून सेंट टू द हॉस्पिटल बाय द ऑर्डर। तुरंत ऑर्डर को भेजा गया हॉस्पिटल। डॉक्टर्स टुक ऑफ केयर फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड ही वाज क्योर्ड इन अबाउट मंथ्स टाइम। महीनों के बाद वो ठीक हुआ। कीड़िया वाज हैप्पी विद टू द सफरिंग्स ऑफ रूप सिंह। कीड़िया बहुत खुश था रूप सिंह को इतना मरवा के। ही वाज हैप्पी दैट रूप वाज बीटन बाय क्रिमिनल्स। द हैंड्स ऑफ रूप सिंह वाज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। अब देखो उसका हाथ इतना बुरी तरह का डैमेज हो गया कि वो ठीक हो ही नहीं सकता था। द सिक्योरिटी एजेंसी वाज सूड फॉर पेमेंट। जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उस पर पेमेंट के लिए सू कर दिया गया, मुकदमा दायर किया गया जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, है ना। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, ये कीड़िया की बदतमीजी थी कि उसने एक सीधे साधे इंसान को विदाउट रीजन मरवाया। कभी कभी क्या होता है कि ये एक एरोगेंस जो होता है जिसको बोलते हैं मेल ईगो, राइट। ये जो मेल ईगो होता है, वैसे ये ईगो जो है ये वीमेन में भी उतना ही पाया जाता है जितना मेल में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ईगो बोलना चाहिए। खैर, ह्यूमन बीइंग का जो ईगो होता है वो अक्सर छोटे लोगों द्वारा जल्दी हर्ट हो जाता है। जबकि होता क्या है कि बड़े लोगों के सामने उनकी औकात नहीं होती है, तो वो छोटे लोगों को दुखी करके ही खुश हो जाते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। कह रहे हैं विच वन इज इनकरेक्ट। आप सारे लोग क्वेश्चन पढ़िए एंड देन प्लीज आंसर विच वन इज इनकरेक्ट। अच्छा, बीटा इज अ प्लेस इन बिहार। ऑलराइट, आई डिडंट नो दैट। A little means something and little means nothing obviously। देखिए इस एप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम है कि जब मैं चाहूँ आप लोगों के कमेंट्स देखना तभी मैं देख पाती हूँ, तो ओके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताएं जरा कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा, मोती निशानी बार बार आ रहे हैं, सो आपको लग नहीं रहा मोती निशानी के लिए मोती निशानी ने क्या लिखा था। ठीक है, बार बार मोती निशानी का नाम आ रहा है, क्या लिखा था मोती निशानी में। चलिए,
देखो, द लीडर ऑफ मेन इज इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ हो गया, सिद्धार्थ ऐसी स्पेलिंग होती है, सिद्धार्थ चौधरी। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया, यही इनकरेक्ट है। बाकी ये सही है। दिस इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ पुअर मैन्स हार्डशिप, करेक्ट है। ही इज अ हीरो, इज अ इट्स राउंड हिज कैरेक्टर, ठीक है। डैश वर्क इज एन अपार्टमेंट एज अ गार्ड सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ पटना, ये हीरो है, क्या नाम है इसका? देखो, रूप सिंह के बारे में बात हो रही है, यही हीरो है, तो यही राइट आंसर होगा। रूप सिंह, ना कि कीड़िया, ना कि ऑथर, ना कि मिस्टर कीड़िया डैश, इसके बारे में क्या सच नहीं है? साफ साफ पता चल रहा है, आप लोग पढ़िए और पढ़ के बताइए मिस्टर कीड़िया के बारे में क्या सच नहीं है। देखिए, अ बिजनेसमैन लिव्स इन वन फ्लैट इन अपार्टमेंट, ठीक है। सेबेस्टियन नेहा करेक्ट आंसर दे रहे हैं, रितु, मेधावी, राजीव सब सही आंसर दे रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं पढ़ रहे हैं अच्छे से, सही आंसर दे रहे हैं। सो देखो, मिस्टर कीड़िया इज नॉट अ पोलाइट मैन, तो ये ऑप्शन में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ही इज नॉट अ पोलाइट मैन, ठीक है। चलिए, द राइटर फर्स्ट सॉ, रूप को राइटर ने कब देखा बताओ? राइटर फर्स्ट सॉ रूप व्हेन ही वाज इंडल्ज्ड इन हॉट डिस्कशन विद मिस्टर कीड़िया। अगर वो मीडिएट नहीं करता तो सबसाइड नहीं होती बात, राइट? अगर वो मीडिएट नहीं करता तो चीजें सबसाइड नहीं होती। देखो, रूप सिंह को देखा गया रेलवे नहीं, मैरिज नहीं, सिनेमा हॉल नहीं, ये एट अ रिसेप्शन काउंटर इन अ लॉबी, ठीक है। ये भी आप बताइए, हैज सन्ड्री बिजनेस इंटरेस्ट, ही इज रिप्यूटेड टू बी वेरी रिच, ही इज द स्टूपिड एरोगेंस दैट कम्स फ्रॉम रिचेस, ये किसके बारे में बात की गई है? अब आपने चूंकि पूरी चीजें पढ़ी ली हैं, सो आपको पता भी होगा कि राइट आंसर क्या होगा इसका। यस, कीड़िया। कीड़िया, मेधावी ने 3 उस क्वेश्चन का बताया होगा आई गेस। हाँ, यहाँ पे तो राइट ऑप्शन कीड़िया ही होगा, क्योंकि कीड़िया था, उसके ही सन्ड्री बिजनेस इंटरेस्ट थे, और कीड़िया जैसा नाम भी उसका कीड़े जैसा था। हाउ इज रूप सिंह डिफरेंट फ्रॉम अदर गार्ड्स, ये दूसरे गार्ड से डिफरेंट कैसे था? थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, सेबेस्टियन ट्रू, राजीव, मेधावी। यस, सेबेस्टियन बता रहे हैं। रूप सिंह कैसे अलग था? क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट था, वेल बिल्ड बॉडी थी उसकी, ऐसे अलग था। नहीं, रूप सिंह कहाँ स्टूपिड था? सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। देखो, हाउ इज रूप सिंह डिफरेंट फ्रॉम अदर गार्ड्स, रूप सिंह कैसे अदर गार्ड से अलग था? क्यों? क्योंकि वो अदर गार्ड्स की तरह क्या था? टॉल मैन था, वेल बिल्ट बॉडी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस थी। इसके अलावा और भी कुछ चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी, वो फॉरवर्ड कास्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। वो फॉरवर्ड कास्ट से था, बाकी सारे और जो गार्ड्स थे वो बैकवर्ड कास्ट से थे, तो फॉरवर्ड कास्ट से था, इसीलिए वो अलग था सबसे। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल रूप सिंह में नहीं थी, बिकॉज ही वाज अ पोलाइट, नॉट ही वाज अ पोलाइट मैन, नॉट इम्पोलाइट, है ना। एंड दी फेमस ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ये सारी चीजें गलत हैं। द राइट ऑप्शन विल बी 1। हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है, हु टोल्ड द ऑथर दैट अदर गार्ड्स डिड नॉट लाइक हिम
बिकॉज रूप सिंह वॉज ऑफ अ फॉरवर्ड कास्ट। किसने बताया राइटर को कि जो दूसरे गार्ड्स हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रूप सिंह जो था वो फॉरवर्ड कास्ट का था? बताओ। मुन्ना ने, राइट? मुन्ना ने बताया था, कीड़िया का सर्वेंट नहीं। मुन्ना किसका सर्वेंट था? मुन्ना था द ऑदर सर्वेंट। मुन्ना जो था वो ऑदर का सर्वेंट था, उसने बताया था कि रूप सिंह जो है वो फॉरवर्ड कास्ट का है, इसीलिए और लोग जो है उससे नफरत करते हैं। Why did Roop Singh leave the job of teaching and started working as security guard in this apartment? What was the reason? क्या रीजन था? he didn't want to be a teacher, या he did not get salary for 6 months because the income was from the farm was good, या all are correct? नेहा सेबस्टन, कौन सा ऑप्शन बता रहे हो? नेहा कह रही है 2, सेबस्टन भी कह रहे हैं 2। जी हाँ, देखो, रूप सिंह ने जॉब छोड़ दिया टीचिंग का और सिक्योरिटी गार्ड की जैसे काम करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे सैलरी नहीं मिली थी 6 महीने से, और ये बहुत ही बेकार रीजन है। ही डिड नॉट गेट एनी सैलरी फॉर 6 मंथ्स। उसे कोई सैलरी नहीं मिली थी 6 मंथ्स से, ये रीजन था। ऑन दिसंबर मॉर्निंग रूप सिंह सेंट अ लेटर टू, किसको भेजा रूप सिंह ने लेटर? 100 रुपए के लिए। यस, नेहा सिंह। हाँ, राइटर के फादर को भेजा। तो वैसे रुपए जो दिए वो राइटर ने दिए, लेकिन लेटर जो था वो राइटर के फादर को भेजा क्योंकि उसके फादर आउट ऑफ टाउन थे। ठीक है, उसके फादर आउट ऑफ टाउन थे, इसीलिए राइटर के फादर को भेजा और उसको रुपए भी राइटर ने ही दिए। वाई वॉज द ऑथर वेरी सिंपैथेटिक टू रूप? ऑथर जो था वो रूप के लिए बहुत सिंपैथेटिक था। क्यों? अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, अब सिंपैथेटिक वाले जो है वो, ए ऑप्शन ज्यादा सही है अगर इसमें देखा जाए। वैसे फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी थोड़ा थोड़ा सा सही हो सकता था, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन हमारा ए होगा कि ही is a tall man and with well built body, has self confidence and boldness. Okay, so यहाँ पे आपका A option जो है that's correct. Dash also managed to get Roop Singh beaten by hired criminals. Roop Singh has got many fractures in his hands. He was soon sent to the hospital by the author. ये गलत काम किसने कराया था? यहाँ पर आपको और भी चीजों की डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। सो ये गलत काम कराया था किसने? यस, ये कराया था मिस्टर कीडिया ने। मिस्टर कीडिया ने। अब आपको मैं जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की समरी बता देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और भी क्वेश्चंस थे, खैर वो अब मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हैंड आउट आपको नहीं मिल रहा है, मैं आपको क्वेश्चंस के हैंड आउट, नोट्स के हैंड आउट्स भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। एक मिनट, एक और हैंड आउट आपको मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो पीडीएफ है आपका इंग्लिश रेनबो प्रो सॉल्यूशंस बिहार बोर्ड, ये भी आप देख लेना, इसमें जो क्वेश्चंस हैं। श्वेता, नेहा बेटा, ये हैंड आउट का ऑप्शन क्या आप, अच्छा ये बताओ कि क्या फोन से आप लोग, जब फोन से सेबस्टियन आप फोन से क्लास ले रहे हैं या लैपटॉप से? हो सकता है उन बच्चों को मिल ही नहीं रहा हो, ये सब हो सकता है मिल ही ना रहा हो उनको, बच्चों को जो फोन से ले रहे हैं क्लास। इज दैट समथिंग लाइक दैट? इन द ऐप ओनली। फोन से तो सेबस्टियन भी ले रहे हैं एंड ही इज सेइंग कि मिल रहा है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके ले लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को हैंड आउट क्यों नहीं मिल रहा, बाकी सबको मिल रहा है। अच्छा, अभी तक आपको मेरे एक भी नोट्स नहीं मिले हैं क्या?
चलो मैं ना एक काम और कर देती हूँ, फिर एक काम और कर देती हूँ, मैं लिटरेचर, बिहार लिटरेचर के लिए एक ग्रुप बना देती हूँ अलग से। उस पे 9, 10, 11, 12 की जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सारे शेयर कर देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ। हाँ, वो अचानक से ना स्क्रीन चली गई थी। चलो, मैं आज या कल में आपको सारे पीडीएफ अरेंज करा दूंगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के, परेशान मत होइए। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक बार देख लेती हूँ। अभी आपने जो टॉपिक्स किए हैं, आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? पीडीएफ से मिलता है, बट जो अभी जो सेंड कर रहा वो नहीं मिल रहा। जो अभी सेंड कर रही हूँ वही आपको वहां पे मिल जाएगा, सारी चीजें जो मैं ग्रुप पे भेजूंगी मिल जाएगा आपको। आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ ही है, आपको उसी से पढ़ना है, तो आप वो मैं अरेंज करा दूंगी आज या कल में, मेरे को थोड़ा टाइम दो। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि अभी एनिमल इन प्रिजन हो गया है, और नालंदा हो गया है, स्नेक इन द ग्रास हो गया है, रूल ऑफ द रोड हो गया है, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है, और पास द डेली टेस्ट हो गया है। आज 7वां चैप्टर था, द लीडर ऑफ मेन। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? सो 7 चैप्टर्स हो गए हैं, और इन 7 चैप्टर्स पे मैं अलग से क्वेश्चंस बनाऊंगी, आपको करवाए भी हैं मैंने वो भी, और अलग से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी, वो बस आप कर लेंगे तो आपका ये पूरा मतलब सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब है द मदर इंडिया। मदर इंडिया के बाद आएगा नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म, उसके बाद डॉली एट द डेंटिस्ट, और फिर द थ्री वूज, ये मैं शायद पहले बता चुकी हूँ। तो अभी जो है ना, आपने द लीडर ऑफ मैन कर लिया है, मदर इंडिया के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। आप जो भी भेजे हैं वो मिल गया हो क्या? आफ्टर द क्लास यू विल बी एबल टू सी। अच्छा, श्वेता को नहीं मिल रहा है, श्वेता परेशान है, मतलब इसको नहीं मिल रहा है, ये बार बार बोल रही है कि नहीं मिल रहा है, या कुछ भी मतलब अनसेटिस्फैक्टरी थिंग्स जो है बोल रही है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। सो मदर इंडिया के बारे में बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम दूसरा टॉपिक भी कर लेंगे मदर इंडिया के बाद वाला। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, आपसे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो चलिए बात करते हैं मदर इंडिया के बारे में थोड़ी सी। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैं करा रही हूँ, वो दिख रहा है स्क्रीन पे और नॉट? So basically, Subhash Chandra Bose has narrated the condition of pre-independence India. सुभाष चंद्र बोस ने प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की कंडीशन को नरेट किया बेसिकली। ठीक है,
सो अब सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो ही इज अ नॉन पर्सन, एवरीबडी नोज. अब ही हैड अ डीप फीलिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री. ऑब्वियसली ये उनके मन में कंट्री का, देश के कल्याण के लिए डीप फीलिंग थी. He had a deep feeling of the welfare of country. He was highly pained to see our country under British rule. उनका बहुत मन रोता था जब वो देखते थे कि कंट्री जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर है. तो अब बात हो रही है, पूजा सेलिब्रेशन हैड बीन परफॉर्म्ड. पूजा सेलिब्रेशन परफॉर्म किया गया. इट हैड एंटर्ड इट फाइनल डे. फाइनल डे एंटर हो गया और पूजा सेलिब्रेशन हुआ. वेन्यू ऑफ द पूजा पंडाल वाज हाईली डेकोरेटेड. पूजा पंडाल का जो वेन्यू था वो बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड था. देयर वाज पॉम्प एंड शो थ्रू आउट द सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन में बहुत दिखावा था, बहुत मतलब पॉम्प एंड शो, मतलब दिखावे वाली बहुत चीजें थी. बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा था. सुभाष डिड नॉट लाइक सच अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी एंड एनर्जी. सुभाष को ये इतना अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी और एनर्जी जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ. He was aggrieved, वो दुखी थे to see the pathetic condition of his mother India. वो अपने भारत माँ की इतनी बुरी तरह की जो कंडीशन थी उसे देखकर बहुत दुखी थे. He was of the opinion that India had a glorious past. ये मानते थे वो कि इंडिया का पास्ट बहुत ग्लोरियस था. He had expressed his view that India is a God's beloved land. उन्हें पता था कि इंडिया भगवान है प्यारी धरती के लिए. एंड ही यानी भगवान had been born in the holy land many a times. और वो ये भी मानते थे कि इस पवित्र धरती पर भगवान ने कई बार जन्म लिया है. इन एवरी एज इन द फॉर्म ऑफ सेवियर फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल. मतलब लोगों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये भी मानते थे कि इंडिया की पृथ्वी पर कई बार भगवान आए हैं और भगवान यहाँ के लोगों को ज्ञान देने के लिए. He has blessed the earth to get rid of their sin. उसने कहा कि पृथ्वी को उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए जो यहाँ पर और सच्चाई लोगों के सामने की, ये प्रत्येक भारतीय का अधिकार है. ठीक है. देयर आर सेक्रेड रिवर्स लाइक गंगा एंड गोदावरी. यहाँ पर बहुत ही पवित्र नदियां गोदावरी और गंगा है, महान बड़ी है नदियां. द योगीज have collected on the banks of those rivers. They perform worship with flowers, sandalwood and incense. People from different places come for a holy darshan and dedicate the water. So योगी जो होते थे वो banks those rivers पर बैठ करके हमेशा प्रार्थनाएं करते रहते थे और पूजा करते रहते थे और फ्लावर, अगरबत्ती, धूप बत्ती लगाते रहते थे. अलग अलग जगह पर पवित्र दर्शन करते थे. यही इन्होंने पानी के साथ किया. सुभाष was highly disturbed mentally to see the distressed condition of his mother India. सुभाष बहुत ही डिस्टर्ब थे क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है. He asked from her mother why such situation had arisen, why there is no any sincere and selfish son to serve his mother. वो कह रहे थे कि ये सिचुएशन इतनी खराब क्यों है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बचा सके मदर इंडिया को. He did not see a single person who was ready to sacrifice his desire and selfishness. उन्होंने एक भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जो अपनी डिजायर और अपने स्वार्थ त्याग कर दे और यहाँ पर अपनी मतलब भारत देश को बचा ले. Everybody was suffering from hunger, jealousy, selfishness and lack of love. जितने भी लोग थे, कहीं कोई भूख से मर रहा है, कोई ईर्ष्या से मर रहा है, कोई स्वार्थ से और कोई प्यार की कमी से. सो कुल मिला के अगर हम बात करें मदर इंडिया के बारे में तो यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं अलग तरीके से. At the end, Subhash has offered himself to his abilities and sacrifices. अब अंत में उन्होंने ऑफर किया खुद को, अपनी एबिलिटीज को और त्याग दिया. He also expected the same from जो उन्होंने किया वो चाहते थे कि सारे लोग ये करें. So by doing this, they would be able to fight for their mother India. और ये काम करके वो मदर इंडिया के लिए लड़ने के काबिल हो सकते हैं. With new vigor, with strength, मतलब नया उत्साह और नई शक्ति के साथ. That was the only way out to get rid of British rule. ये सिर्फ एकमात्र तरीका है जो ब्रिटिश रूल से छुटकारा दिला सकता है. And the beginning golden chapter. और ये एक नए गोल्डन यानी सुनहरे चैप्टर की शुरुआत हो सकती, स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो सकती थी. ठीक है. तो ये जो है ये हमने टॉपिक पढ़ा. इसके क्वेश्चंस के बारे में कल बात करेंगे और इसके बाद हमारा अभी पोएट्री वैसे शुरू नहीं हुआ, प्रोज के जो टॉपिक्स हैं वही चल रहे हैं. सो इनका एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो इसके बारे में बाकी की डिटेल की हम बात करेंगे कल. या फिर आप चाहें तो मदर इंडिया के अलावा एक और नेक्स्ट टॉपिक और है नेशनल यूनिटी. खैर अब ज्यादा हो जाएगा, एक दिन में इतना लिटरेचर क्या पढ़ना. लेकिन हाँ नेक्स्ट मतलब जो हमारा जो क्लास होगा उसमें हम आपको 2 टॉपिक कराएंगे मंडे को. नेशनल यूनिटी, नेशनल नेशनलिज्म और डॉली एट द डेंटिस्ट. इन 2 के क्वेश्चन मैं बनाऊंगी. मतलब 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे.
तो कहने का मतलब है नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कंप्लीट होकर के पोइट्री के 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से चलेगा। और एक काम मैं और करूंगी, क्योंकि कल आपका क्लास नहीं है, so what I'm going to do, I am going to form a group on Telegram. On that I'll share all the PDFs related to 10th 9th 10th and 11th 12th. I'll share in that particular group so that you could get all the material of क्या कहते हैं इसका, literature at only one place. Okay, now this is fine. ठीक है। सो हाँ, एक चीज और है, मैंने बात करी है नोट्स के लिए एक दो टीचर्स से, तो वो भी अपना जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। ओके, सो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन ग्रामर। और सारी बुक्स जो है आपके पास अगर अवेलेबल है तो उन्हें पढ़ जाइए एक बार। हम मिलते हैं आपको कब, मंडे को। ओके, हैप्पी वीकेंड। और जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे रहती हैं उनमें आप अपना जो है ना प्रेजेंस लगा के रखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी हमने कराए थे, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे, 2-3 टॉपिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर। एक बार नेहा कह रही है मैम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ देखो, एक बार आप प्रोज कर लो, ये टॉपिक जैसे कितने बचे हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर कराऊंगी, फिर तभी पोइट्री कराऊंगी। ठीक है नेहा, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर ही कराऊंगी, उसी के टॉपिक्स कराऊंगी, उसके बाद ही पोइट्री कराऊंगी, डोंट वरी। टेलीग्राम बेटा अभी नहीं आपको पता चलेगा, अभी तो मेरा जो अड्डा 24/7 वाला है उसी पे मैं शेयर कर दूंगी कि कौन सा ग्रुप मैंने बनाया है। एक दूसरे लोग अगर आप लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड तो आप वहां पे शेयर कर। चलो एक काम करती हूँ, मैं किस नाम से बनाऊंगी, आरती गुप्ता इंग्लिश लिटरेचर, ये मैं आपको बता देती हूँ, इस नाम से बना दूंगी। एक मिनट में शेयर कर देती हूँ, मैं एक ग्रुप बना के शेयर कर देती हूँ। अड्डा 27 नहीं डालूंगी, आरती गुप्ता बिहार लिटरेचर, इतने से पता चल जाएगा। अब इसका लिंक कैसे मिलेगा, आता ही नहीं मेरे को, लिंक कैसे मिलेगा पता नहीं। एक काम करो तुम लोग, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाना, अभी भेजती हूँ आपको। ठीक है, अभी भेजती हूँ आपको सारे पीडीएफ जो है, एक एक करके भेजती हूँ। ठीक है, मैं अभी ना भेजती हूँ पीडीएफ, ओपन है एकदम ग्रुप, आप लोग आ जाओ। और टॉपिक 1 से भेज देती हूँ, एनिमल एंड प्रेजेंस से, तुम लोग देख भी लेना, उसके क्वेश्चंस भी देख लेना। ठीक है, सारे लोग अभी जितने भी 4-5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो अभी सारे चले गए, तो कल भी मैं शेयर कर दूंगी, तुम लोग इसमें आ जाना। इसमें क्या करूंगी, मैं सारी डिटेल्स आपकी भेज दूंगी एक जगह पे, और अभी इसमें भी भेज दूंगी। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उसमें कहते हैं पोर्टल पे नहीं मिल रहा, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी कंसर्न बताना कि क्या करना है, कैसे करना चाह रहे हो, आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो नोट्स रिक्वायर्ड होंगे वो नोट्स अरेंज करके मैं भेज दूंगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू।